हर गुजरते दिन के साथ ईरान के ऊपर दबाव मजीद शदीद होता हुआ जा रहा है। ईरान के पास फैसले का वक्त इंतहाई कम रह चुका है और अंदरूनी सतह के ऊपर भी दबाव है कि हमें मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठ जाना चाहिए, बात कर लेनी चाहिए। ये दावा किया गया है रॉयटर्स की जानिब से, मगर दूसरी साइड के ऊपर ईरान का भी ये कहना है कि उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि उसने भी अपनी जो तैयारी है, होमवर्क है, वो कंप्लीट कर लिया है। चीन और रशिया ने क्या बयान दिया है ईरान से मुतल्लिक, उसके ऊपर हमने बात करनी है। और लेबनान के किरदार को आज के इस वीडियो में खसूसी तौर के ऊपर हमने आपके सामने रखना है कि लेबनान में इस वक्त क्या चल रहा है। ये तमाम तर वो हक़ाइक़ हैं जो आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख़ है 16 अगस्त 2025 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मामला ये है कि ज़ाहिरी तौर के ऊपर तो आपको ये नज़र आता है कि ईरान इसराइल कशीदगी वक्ती तौर के ऊपर तो थम गई है, मगर सिफारती सतह के ऊपर ऐसे लग रहा है कि जंग के बादल मज़ीद गहरे होते हुए जा रहे हैं। मगरबी ममालिक ने ईरान के साथ मुज़ाकरात की ये शर्त उसी तरह वाज़ेह रखी थी जैसा कि अमेरिका की जानिब से ईरान के सामने रखी गई थी। वो शर्त क्या थी? वो शर्त ये थी कि अगर ईरान ने हमारे साथ इस महीने के अगस्त के महीने के एंड तक इस बात को मान लिया तो ठीक है, वरना ईरान के ऊपर मज़ीद जो पाबंदियाँ हमने उठवाई थी अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए, वो हम दोबारा लगवाने के लिए आमादा हो जाएंगे। इसके ऊपर मगरबी ममालिक की जानिब से क्या शर्त रखी गई थी? उसके अंदर वही शर्त थी, जैसा कि मैंने कहा, कि अमेरिका की जानिब से जो कहा गया था कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को कंटिन्यू नहीं कर सकता, चाहे वो बेशक ये कहे कि उसने अपनी लोगों की फलाह व बहबूद के लिए ही क्यों नहीं करना। आपने इस प्रोग्राम से ही बिल्कुल ख़त्म होना है, डिसमेंटल करना है, सब कुछ ख़त्म करना है। अगर इस शर्त के ऊपर ईरान आमादा हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो फिर हम खुद भी पाबंदियाँ लगाएंगे ईरान के ऊपर और अक़वाम मुत्तहिदा से भी कहेंगे कि जो हमने बराक ओबामा के टेन्योर के वक्त जो पाबंदियाँ उठवाई थी, वो दोबारा से ईरान के ऊपर लगा दी जाए। अब ईरान का ये कहना है कि देखिए, आप हमसे मुज़ाकरात कीजिए, हम बात करने के लिए तो तैयार हैं, मगर इस शर्त के ऊपर हम तैयार नहीं हैं कि आप हमसे ये कहें कि आप इस सारे के सारे प्रोग्राम को ख़त्म करें। अगर आपने हमारे साथ ऐसा किया और आपने इस शर्त को मनवाने के लिए हमारे ऊपर दबाव डाला या मज़ीद पाबंदियाँ डाली, तो फिर हमने एक होमवर्क कर लिया है, और वो होमवर्क इस तरह से है कि हम मुकम्मल तौर के ऊपर रशिया और चाइना के ऊपर रिलाय करने लग जाएँगे, और हम अपनी तिजारत का जो हजम है वो मज़ीद उसका दायरा कर वसी कर देंगे, और हम दीगर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं हम उन्हें अवेल करेंगे। अभी हम मगरबी दुनिया में किसी हद तक हम रिलाय करते हैं, हमारी मईशत का दारोमदार जो है वो किसी हद तक हमें उस सतह के ऊपर नज़र आता है, मगर अगर हमने मगरबी ममालिक ने हमसे बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार कर ली, तो हम चाइना और रशिया के कैंप में मुकम्मल तौर के ऊपर चले जाएंगे, और हम फिर अपनी पॉलिसी को उस तरह से डिज़ाइन करेंगे। ये ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची की जानिब से ये स्टेटमेंट जो है वो दी गई है। अब इसमें चाइना और रशिया की जानिब से भी कहा गया है कि पाबंदियाँ किसी भी मामले का हल नहीं हुआ करती। ईरान के साथ एक मुस्बत बात को आगे लेकर चलना चाहिए, जिसके ऊपर वो आमादा भी नज़र आता है, मगर अपनी पॉइंट्स बनाकर और उनको किसी मुल्क के ऊपर ज़बरदस्ती मुसल्लत करना, ये सिफारती तौर के ऊपर या सिफारती आदाब के हवाले से, नुक्ता नज़र से दुरुस्त बात नहीं है। तो चीन और रशिया भी आपको इस हवाले से हिमायत करता हुआ नज़र आता है ईरान की। अब इसके अंदर ईरान की जो सदर है मसूद पेज़ेश्कियान, उन्होंने हाल ही में जो इंतहाई सख्त किस्म के सख्त गिर ईरानी आप ये कह लें कि वो है, उनसे खिताब भी किया है, और उनसे कहा है कि आप बताइए कि मुझे तो कोई हल नज़र नहीं आ रहा, आप बताइए कि आपके पास क्या हल है, सिवाय इसके कि हम इन ताकतों के साथ टेबल के ऊपर बैठ जाएँ, और ईरान की जो बका है वो इसी से जुड़ी हुई है। ईरान के जो सख्त गिर जो लोग हैं, जो ये उन्होंने तनकीद भी अच्छी खासी की थी ईरान की जो हुकूमत है मसूद पेज़ेश्कियान के ऊपर, कि आपने जो बातें की हैं, आपने जो मुज़ाकरात किए थे अमेरिका के साथ, और उन मुज़ाकरात की आड़ में जो अमेरिका है और जो इसराइल है, उन्होंने आपको मुज़ाकरात में उलझा कर हमारे पर हमला किया है, और आपकी जो पॉलिसी है ये गलत साबित हुई है। और ये मैं राइटर्स को कोट कर रहा हूँ, ये उनकी खबर के मुताबिक ये तमाम चीज़ें हुई हैं, और इस हवाले से काफ़ी जो क्लिप्स हैं वो भी वायरल हुए हैं। ईरान के जो सदर हैं मसूद पेज़ेश्कियान, वो हत्ता के मुखातिब भी कर रहे हैं कि भाई फिर तुम लोग बताओ कि तुम्हारे पास क्या हल है, मुझे कोई अक्लमंद आकर बताए। अगर मुज़ाकरात हल नहीं है तो फिर क्या हल है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन बहरहाल ईरान की जो सख्त गिर जो मौक़िफ़ रखने वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें किसी सूरत भी इन ताकतों के साथ मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए, क्योंकि जब भी हम मुज़ाकरात करते हैं तो फिर हम पर जंग मुसल्लत कर दी जाती है, वहाँ मुज़ाकरात के ऊपर हमें उलझा कर। तो ये एक सिनेरियो आपको ईरान के अंदर भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरी साइड के ऊपर जो लेबनान की जो सिचुएशन है, अली लारिजानी, जिन्हें हाल ही में एक अहम ओहदा भी दिया गया है, जो ईरानी सुप्रीम लीडर के एक अहम मुशीर भी हैं, जिनके ऊपर ईरान इसराइल
کشیدگی کے دوران حملہ بھی ہوا تھا، زخمی ہوئے تھے اور وہ پھر محفوظ رہے۔ انہوں نے ابھی ریسنٹلی لبنان کا اپنا ایک بڑا اہم دورہ کیا، لیکن ان کے دورے کو انتہائی لو پروفائل رکھا گیا لبنان کی جانب سے کہ لبنان کی کوئی ہائی آفیشل جو ہے وہ علی لاریجانی کو ریسیو کرنے نہیں گئے، نہ ہی ان کے ساتھ جو ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ملاقات ہوتی ہے ریسیو کرنے کے حوالے سے سفارتی طور کے اوپر، کوئی بھی اس وقت کے اندر شامل نہیں تھا، بلکہ جو لوکل سطح کے یا ایران کی اپنی ایمبیسی کے لوگ تھے انہوں نے علی لاریجانی کو ریسیو کیا۔ یہ ایک پیغام دیا گیا لبنان کے حکام کی جانب سے کہ ہم ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو اگلے مرحلے میں کہاں تک لے جانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل تھا، اس حوالے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ میں اس تنظیم کا نام تو نہیں لوں گا، یوٹیوب پالیسی کے مطابق آپ کو معلوم ہے کہ پھر ریچ کو کم کر دیا جاتا ہے، آپ خود سمجھدار ہیں، سمجھ بھی جائیں گے۔ بہت زیادہ پریشر ہے، بلومبرگ کی خبر کے مطابق سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے لبنان کی حکومت کو یہ کہا گیا ہے، کیونکہ لبنان کی جو حکومت ہے وہ معاشی طور کے پر عدم استحکام کا شکار ہے، انہیں معاشی طور کے پر امداد بھی چاہیے اپنے ظاہری ڈھانچے کی مستقل اس کو ایک کھڑا رکھنے کے لیے۔ اس کے لیے انہوں نے عرب ممالک سے امداد مانگی، تو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی، میں بلومبرگ کو رپورٹ کر رہا ہوں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے لبنان کی حکومت کو یہ کہا کہ جب تک آپ اپنے ملک میں اپنی جو سب سے بڑی ایک مسلح تنظیم ہے آپ اسے غیر مسلح نہیں کرتے ہیں، تب تک ہم آپ کو کوئی بھی امداد نہیں دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح کا پریشر آپ کو امریکہ کی جانب سے بھی آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب لبنان کے جو موجودہ جو سیٹ اپ ہے، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کا جو جھکاؤ ہے یہ مغربی ممالک کی جانب ہے، یہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب ہے۔ اسی لیے لبنان کے اندر جو بیٹھی ہوئی جو تنظیم ہے، جو سب سے بڑی تنظیم ہے، جس نے اس خطے کے اندر مشرق وسطیٰ کے اندر طاقت کے توازن کو کسی حد تک تبدیل کر کے رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر ہر گزرتے دن کے ساتھ جو دباؤ ہے وہ بڑھتا ہوا جا رہا ہے، اور یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ نے ہر صورت جو اپنا اسلحہ ہے وہ آپ نے ریاست کے حوالے کرنا ہے۔ اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر جو ہے وہ جو لبنان کی اپنی جو آرمی ہے وہ آپ کے اوپر حملہ کرے گی اور آپ کو غیر مسلح کرے گی۔ اب جو لبنان کی جو تنظیم کے جو سربراہ ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ اگر ایسی کوئی کوشش کی گئی، لبنان کی آرمی کو ہم سے لڑوانے کی کوشش کی گئی، تو ہم یہ پہلے سے آگاہ کر دینا چاہتے ہیں کہ لبنان میں اب تک کی سب سے بڑے پیمانے کے اوپر خانہ جنگی ہو سکتی ہے، اور پھر اسے کوئی بھی روک نہیں سکتا، اور ممکن ہے کہ لبنان کو کئی حصوں میں تقسیم بھی کر سکتی ہے۔ تو اب یہ صورتحال ہے کہ شام کے بعد لبنان میں بیٹھا ہوا جو ایک اہم ایک سپورٹ تھی، ایک تنظیم تھی جس کی ایران کھل کر حمایت بھی کیا کرتا تھا ہر سطح کی، وہ بھی آپ کو کافی مشکل میں نظر آتی ہے۔ سیریا پہلے ہی ہاتھ سے نکل گیا، اس حوالے سے بھی مشکلات گو کہ ایران کو پیش ہیں، اور دوسری سائڈ کے اوپر ایران کے اوپر اندرونی سطح کے اوپر اور بیرونی سطح کے اوپر آپ کو ایک دباؤ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ایران کے اوپر دباؤ مسلسل رہا ہے، کوئی پہلی بار نہیں ہے، لیکن ہر بار دباؤ کے ساتھ کھیلا ہے ایران نے، دباؤ کے ساتھ ایک پلے کیا اور ایک مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ لیکن اس بار ایک جنگ سے نکلنے کے بعد، اپنے ایک اہم اتحادیوں کو کھونے کے بعد، ایران کس طرح سے سروائیو کرتا ہے، اپنی بقا کی جنگ کیسے لڑتا ہے ان تمام تر چیزوں کے باوجود، یہ بہرحال آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اب اس سے جڑی جو بھی اپڈیٹس آتی رہیں گی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، کمنٹس میں اظہار خیال کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔